नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं आज कुछ बातें सत्य पर कहने जा रहा हूँ। सत्य बहुत ही अद्भुत शब्द है। सत्य के बारे में मैं मेरे जो पूर्वज है उनको जो सत्य का दर्शन हुआ है उस आधार पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं कहूँगा कि सत्यदर्शी भगवान गौतम बुद्ध है। उसके बाद में कबीर कहा जाता है कि कबीर सत्य वक्ता है। फिर हम देखते हैं महात्मा फुले सत्यशोधक हुए, गांधी सत्य प्रयोगी हुए, अंबेडकर सत्य मार्गी हुए। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं क्या हूँ, तो मैं अपने आप को सत्यधर्मी कहता हूँ। हम सब सत्य के राही है। भगवान गौतम बुद्ध से लेकर मुझ तक हम सब सत्य के राही है। सत्य किसी एक का नहीं है। सत्य भिन्न भिन्न नहीं है। सत्य एक जो है वो एक है, सबके लिए समान है। सत्य का दर्शन किसी को होता है, कोई उसकी राह पकड़ता है, कोई उसके धर्म का पालन करता है, कोई उसको ढूंढना चाहता है, कोई जो है उसके मार्ग पर चलना चाहता है। पर सत्य ऐसा है कि वो कभी जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि हमने सत्य को शोध के निकाला है। सत्य अपने आप में वो कभी जो है छुपता नहीं है। सब पहली बात तो ये है कि सत्य कभी छुपता नहीं है। सत्य सबके सामने होता है और सबके लिए होता है। तो साथियों, सत्य जो है इस प्रकार का सबके लिए समान दृष्टि से जो है आप कभी भी उसको देख सकते हैं। पर सत्य क्या है? सत्य जो हम आँख से देखते हैं, क्या यही सत्य है? क्या हम कान से सुनते हैं, क्या यही सत्य है? वो कहानी आपने ज़रूर सुना होगा कि अकबर के दरबार में बिरबल था और अकबर ने उससे कहा था कि सत्य क्या है। तो अकबर ने जब ये सवाल किया तो बिरबल ने कहा कि बस 4 जो है उंगली का उसमें फ़र्क है। जो कान से सुनते हैं वो सत्य नहीं है, जो आँख से देखते हैं वो सत्य है। पर क्या कान और आँख तक ही सीमित है सत्य? नहीं, सत्य कान और आँख तक ही सीमित नहीं है। सत्य को अगर हमको पाना है, समझना है, तो हमको मन को समझना पड़ेगा, मनोधम्म को हमको समझना पड़ेगा। जब हम मनोधम्म को समझते हैं तो मनोधम्म के मार्ग से ही हम सत्य को पा सकते हैं। सत्य क्या है? सत्य ये जो हमारी सोच है, हमारी ये सोच है। सत्य सत्य अगर हम असत्य सोचते हैं तो हमें असत्य ही असत्य दिखाई देगा, और हम सत्य सोचते हैं तो हमको सत्य के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। तो सत्य के दर्शन हम देखते हैं, भगवान बुद्ध को सत्य के दर्शन हुए। भगवान बुद्ध ने अपनी 6 साल की तपस्या में अपने मन को एकाग्र कर
दुख का क्या मार्ग है, दुख का कारण क्या है, इसका उन्होंने शोध लिया। तब उनको कुछ सत्य जो है मालूम पड़े। सत्य क्या है? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, चार आर्य सत्य है, आर्य सत्य है, श्रेष्ठ सत्य है, अविचलित होने वाले सत्य है, जिसको जो है बदला नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता, मरोड़ा नहीं जा सकता है, वो कायम रहते हैं, इसलिए वो आर्य है, उसमें बदल नहीं हो सकता है। सत्य कभी बदला नहीं जा सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, सत्य का विजय भी नहीं होता है। जब पराजय नहीं होता है तो विजय भी नहीं होता है, क्योंकि सत्य जो है न किसी से लड़ाई करता है, न किसी से जो है दुश्मनी रखता है। सत्य जो है केवल सत्य है, वो अपने मार्ग पर चलते रहता है। जैसे कि सूरज की किरण निकलती है, एक किरण जब निकलती है तो अपना एक राह लेती है, वो चलते रहती है, चलते रहती है, लगातार चलते रहती है। न जाने कितने जो है जो समय और जो अंतर वो जो इसमें तब तक जाती रहती है जब तक उसके मार्ग में कोई नहीं आता है। जब मार्ग में आता है तो क्या करती है वो किरण? क्या करती है? वह प्रकाश करती है, वह प्रकाश करती है, और वहाँ जो जो भी चीज़ होती है उसको बताती है कि ये चीज़ है, ये सत्य है, ये गलत है, ये क्या है, उसका दर्शन हमें कराती है। सो सत्य हमें सत्य का दर्शन कराती है। सत्य जो है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में, और जो है मानव जीवन में, कि हम सत्य की खोज करें। सत्य की खोज भगवान बुद्ध ने की। भगवान बुद्ध ने कहा कि सत्य क्या है, उन्होंने बताया आर्य सत्य, चार जो है सत्य उन्होंने बताया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख निवारण का उपाय भी है। देखिए किस प्रकार से उन्होंने इतना सहज भाव से सत्य का हमको जो है सत्य क्या है ये बता दिया, क्योंकि उनको सत्य का दर्शन हुआ था। वो सबसे पहले व्यक्ति है कि जिन्होंने सत्य का दर्शन किया। फिर कबीर हम देखते हैं, कबीर ने सारे जीवन भर असत्य कभी नहीं बोला, वो सत्य ही बोलते रहे। जो भी है, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, उनका खुद का नुकसान हो या फ़ायदा हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनका उनका जीवन जो है एक जो है सत्य वक्ता के जैसे उन्होंने व्यतीत किया, और इसलिए उनके दोहे से आप देखेंगे कि वहाँ सत्य ही सत्य नज़र आएगा, वहाँ सत्य के सिवा और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार का जो है हम कबीर के दोहे से देखते हैं, कबीर वाणी में देखते हैं कि सत्य के दर्शन होते हैं वहाँ। फिर हमने देखा कि जो महात्मा फुले वो सत्य शोधना चाहते थे, और उनको कुछ सत्य भी उनको जब शोधने लगता है कोई इंसान कि सत्य क्या है, तो उसके कुछ न कुछ अंश का दर्शन भी उसको हो जाता है। महात्मा फुले को भी ये दर्शन हुआ। तब उनको लगा कि ये संसार में और जो है विशेषता ये भारत में, हिंदुस्तान में कुछ समाज जो है दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है कि उनको जो है शिक्षा नहीं दी जाती है, विद्या से दूर है। विद्या से दूर होने के कारण उनमें जो है अनीति आ गई है, और वो जो अनीति के कारण जो है उनको सत्य क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, उनका अपना जो हित क्या है वो उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो विद्या साथ देनी चाहिए, ऐसा उनको लगा, और उन्होंने विद्या के लिए काम किया। उन्होंने स्कूल खोली। उनकी जो अर्धांगिनी थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी इस काम में उनको बहुत कुछ मदद की, और ये दंपति जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन इस प्रकार से सत्य शोधन के काम में अपने लगा दिया। फिर हम देखते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद में उनके ही जो है जिनको महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा कबीर और महात्मा बुद्ध को जिन्होंने अपना गुरु माना, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सत्य के मार्ग पर चल निकले। उन्होंने भी अपने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। उन्होंने हमेशा सत्य का जो है सत्य को आराध्य माना, और जब उनको अपना जो है धर्म लेने की
जो उनके सामने जब बात हुई कि धर्म उनको बदलना पड़ा, तो उन्होंने सबसे पहले जहाँ सत्य धर्म है वही धर्म को उन्होंने चुना। ये जो है सत्य का इस प्रकार से विजय हुआ। हम मैं नेटिविस्ट हूँ और नेटिव हिंदुत्व को मानता हूँ। और मेरा भी ये कहना है कि जो हिंदू धर्म है वही सत्य हिंदू धर्म जो है वो सत्य हिंदू धर्म है। और जो ब्राह्मण धर्म है, जो वैदिक धर्म है, वो हिंदू धर्म नहीं है। वो हिंदू धर्म इसलिए नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर में केवल ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म का कलम किया हुआ पेड़ पर। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, काफ़ी पुराना पेड़ होता है, उसके ऊपर में किसी एक डाली को ऊपर से काट कर उसको दूसरा पेड़ की डाली लगा दी जाती है और फिर वो फलने फूलने लगता है। और इस प्रकार से ऊपर का जो पेड़ होता है वो उसको जो फल आते हैं वही हमको दिखाई देते हैं, जबकि तना कुछ अलग होता है, उसके जो मूल होते हैं कुछ अलग होते हैं। और तना और मूल अलग होते हैं, पर वो चूँकि उसको काट दिया गया है ऊपर से और उसको कलम दूसरे धर्म से कर दिया गया है, पेड़ से कर दिया गया है, तो दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से हिंदू धर्म के ऊपर में, सत्य हिंदू धर्म के ऊपर जो है वैदिक ब्राह्मण धर्म की कलम करने के बाद में जो फल आए हैं वो विषैले है। वो फल हम क्या देखते हैं, विषैले क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वर्णवादी फल है, जातिवादी फल है, ऊंच नीचवादी फल है, भेदभाववादी फल है और जो अस्पृश्यता मानने वाले फल है। इस प्रकार के जो फल है, ये जो फल जो आ रहे हैं उसको हमको दिखाई दे रहे हिंदू धर्म के ऊपर में, वो केवल कलम के कारण है। इसको हमको काटना पड़ेगा। कलम को, ऊपरी कलम को हमको जब काटेंगे तो हमको जो पुराना हमारा जो सत्य हिंदू धर्म है वो दिखाई देगा। सत्य धर्म हिंदू धर्म की जो पुनर्स्थापना धर्मात्मा कबीर ने की। अब उनकी वाणी बिजक में सत्य धर्म क्या है ये हमको बताया गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सत्य को जो है, सत्य के राही बनना है अगर हिंदू को, तो हिंदू को समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म है। ब्राह्मण धर्म ये विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म है, जिसका धर्म ग्रंथ है वेद और कानून है मनुस्मृति। और वहाँ वेद है, जहाँ वेद है वहाँ भेद है, जहाँ मनुस्मृति है वहाँ अस्पृश्यता है और ऊंच नीच है और जाति है और जो है अस्पृश्यता है। वो इस प्रकार का जो है ये धर्म जो है, इसको भले ही कोई धर्म कहे पर धर्म नहीं है, वो अधर्म है। और इसीलिए ब्राह्मण कभी भी अपने धर्म को, वैदिक धर्म को, वो धर्म अपना स्वतंत्र धर्म नहीं बताता है। वो कहता है हम हिंदू है, पर जबकि खुद को ब्राह्मण कहता है। तो हमको इस चीज़ को अलग करना पड़ेगा। यही काम जो है सत्य हिंदू धर्म का हमारा काम है। ये नेटिविज्म, हमारा जो नेटिव रूल मूवमेंट है, ये काम जो करना चाहता है कर रहा है। तो इस प्रकार से हम सभी जो है देख रहे हैं, आप देखेंगे कि हम सभी जो है सत्य के राही है, सत्य पर चलने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो असत्य को हम जो है, जो यहाँ असत्य को मिटा सके। असत्य क्या है? असत्य आपने समझ लिया होगा कि 3% ब्राह्मणों का वैदिक जो धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वो असत्य है। तो असत्य को हम जब मिटाएंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? सत्य दिखाई देगा। तो हमको ये करना पड़ेगा। हम है राही सत्य के, तो हम सत्य पर ही हमको चलना पड़ेगा। और जो है इस प्रकार का जो हिंदू धर्म है और हिंदुस्तान है, इसको बचाना पड़ेगा। इसके लिए हमको सभी को जो है, चाहे वो गौतम बुद्ध का धर्म स्वीकारना हो उसको स्वीकारिए, चाहे वो नानक का धर्म स्वीकारना है उसको स्वीकारिए, चाहे महावीर का धर्म स्वीकारना है उसको स्वीकारिए, चाहे मोहम्मद पैगंबर का धर्म स्वीकारना है उसको स्वीकारिए, चाहे यीशु क्रिस्त का धर्म जो है वो स्वीकारना है उसको स्वीकारिए। पर आप जो है ब्राह्मण धर्म कभी न स्वीकारें, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में वेद है, जहाँ वेद है वहाँ भेद है, वहाँ मनुस्मृति है, वहाँ जो है जाति है, वर्णवाद है, ऊंच नीच है, भेदाभेद है, ये सारी चीज़ें तो असत्य है। तो हमको सत्य प्रयोगी बनना है, सत्य शोधक बनना है, सत्य मार्गी बनना है, सत्य हिंदू धर्मी बनना है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमको गौतम बुद्ध ने जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है ऐसी है कि सत्य के दर्शन
हमको भगवान गौतम बुद्ध ने करा दिए है। तो इसलिए साथियों, मैं ये कहूँगा कि जो भी गैर ब्राह्मण धर्म है उसे आप अपनाइए। वहाँ सत्य है, वहाँ सत्य है, और जहाँ सत्य है वहाँ विजय है। इतना ही मैं कहूँगा और यही मैं अपना 2 शब्द यहाँ पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।